औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर यूसुफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैर वाफियत से होंगे। डॉलर डॉलर और डॉलर व्यूवर्स, पाकिस्तान में जिस तरह डॉलर ज़ेर बहस है, इससे लगता ये है कि ये अमरीकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी करेंसी है। हर खासवाम इस पर बहस कर रहा है, अपनी अपनी राय दे रहा है, डॉलर के उतार चढ़ाव के असरार व रमूज बता रहा है। लेकिन हम में से अक्सरियत इस बात से नावाकिफ है कि डॉलर रोज़ बरोज़ क्यों ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे क्यों आ रहा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि रोज़ बरोज़ डॉलर क्यों बढ़ रहा है और रुपया नीचे क्यों गिर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डॉलर को ब्रिटेन वुड्स माहदे के तहत दुनिया की सबसे अहम करेंसी के तौर पर मुतारिफ कराया गया था। ये मुआहदा जुलाई 1944 में अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर में हुआ था। जिस कॉन्फ्रेंस में ये मुआहदा हुआ था उसमें दुनिया के 44 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। इसी कॉन्फ्रेंस में आलमी मालियाती फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक कायम हुए थे। इसमें करेंसी के तबादले का जो आलमी निज़ाम कायम किया गया था वो 1971 तक चलता रहा। 1971 में डॉलर के सोने से तमाम रवाबित मुनक़ता कर दिए गए। इसके बावजूद डॉलर दुनिया की सबसे अहम रिजर्व करेंसी के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब रहा है। इस मशहूर मुआहदे के तहत ही आलमी मालियाती निज़ाम भी कायम किया गया था, जिसमें बैनुल-अक़वामी तिजारत और अमरीकी डॉलर का बतौर बुनियादी करेंसी इस्तेमाल करते हुए आलमी कैपिटल मार्केटों तक रसाई के लिए कावानीन, इदारे और तरीक़ेकार मुरतब किए गए थे। अमरीकी डॉलर बुनियादी तौर पर एक आलमी मयारी करेंसी माना जाता है। इसी करेंसी में आलमी तिजारत की जाती है और इसके साथ साथ आलमी इजनास की मंडियों में अदायगी तय की जाती है। अमरीकी डॉलर कई मुल्कों में सरकारी करेंसी बल्कि कई ममालिक में डिफेक्टिव करेंसी के तौर पर भी राइज है, जिसमें फेडरल रिजर्व नोट गर्दिश में इस्तेमाल होते हैं। डॉलर की कदर का इन्हिसार अमरीका की इक़्तिसादी सरगर्मियों और आउटलुक पर होता है। बुनियादी और तकनीकी अवामिल के अलावा मार्केट की नफ्सियात और जियो पोलिटिकल रिस्क भी आलमी मंडी में डॉलर की कदर को मुतासिर करते हैं। पाकिस्तान में आजकल सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉलर ऊपर और नीचे क्यों जा रहा है और डॉलर की कदर कीमत का तयन कैसे हो सकता है। ये सवाल इतना अहम है कि अब पाकिस्तान में आम आदमी भी इस पेचीदा मसले में दिलचस्पी लेना शुरू हो गया है। डॉलर की कीमत के तयन में सबसे अहम अंसर डिमांड और सप्लाई यानी कि तलब और रसद है। सादा जुबान में इसको इस तरह पेश किया जा सकता है कि जब अमेरिका अपनी मसनूआत या खिदमात बरामद करता है तो यह डॉलर की मांग को पैदा करता है। क्योंकि सार्फिन को अशिया और खिदमात की अदायगी डॉलर में करना होती है, इसलिए अदायगी करने के लिए डॉलर खरीदने के लिए अपनी करेंसी बेचकर अपनी मुकामी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये तलब और रसद उस वक्त भी सामने आती है जब अमरीकी हुकूमत या बड़ी बड़ी अमरीकी कारपोरेशन सरमाया इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड्स जारी करती हैं। ये बॉन्ड्स खरीदने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को अदायगियाँ अमरीकी डॉलर में करना पड़ती हैं और इस मकसद के लिए भी उन्हें अपनी अपनी करेंसियाँ बेचने की ज़रूरत पड़ती है। ये तमाम सरगर्मियाँ डॉलर की ज़्यादा मांग को पैदा करती हैं, यानी इससे इसकी तलब बढ़ती है और इसके नतीजे में डॉलर की सप्लाई पर दबाव पड़ता है, जिससे डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाता है। आलमी मईशत की गैर यकीनी की सूरत हाल के दौरान अमरीकी डॉलर को एक महफूज पनाहगाह समझा जाता है और सरमायादार डॉलर खरीद कर अपना सरमाया महफूज करते हैं। डॉलर की कदर कीमत का मार्केट की नफ्सियात से भी गहरा ताल्लुक होता है। दुनिया भर के ताजरों को हर वक्त ये जानने या अंदाज़ा करने का चैलेंज दरपेश होता है कि आया डॉलर की सप्लाई डॉलर की तलब से ज़्यादा होगी या कम, और इसका तयन करने के लिए किसी भी ऐसी खबर या वाक़े पर गहरी तवज्जो की ज़रूरत होती है जो डॉलर की कदर को मुतासिर कर सकता है। व्यूअर्स, इंतहाई सादा ज़बान में इतना कहना काफ़ी होगा कि अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे का सबब बनने वाले मुतअद्दिद अवामिल हैं, लेकिन बुनियादी अंसर डॉलर की मांग है। अगर डॉलर की मांग बढ़ती है तो इसकी कीमत भी बढ़ जाती है और इसके बरक्स अगर मांग कम होती है तो कदर भी कम हो जाती है। डॉलर की मांग इस वक्त बढ़ती है जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में गैर मुल्की शहरी, गैर मुल्की मरकजी बैंक या गैर मुल्की मालियाती इदारे मज़ीद डॉलर का मुतालबा करते हैं। डॉलर की मांग आम तौर पर ज़्यादा होती है क्योंकि ये दुनिया की रिजर्व करेंसी है। दीगर अवामिल जो दूसरी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा होने या फिर इजाफा न होने पर असरअंदाज होते हैं, इनमें अफरात ज़र की शरह, तिजारती खसारा और सियासी इस्तेहकाम शामिल है। करेंसियों के दरमियान शरह मुबादला को मुतासिर करने वाले दीगर कई अवामिल में करेंसी रिजर्व की हैसियत, अफरात ज़र, सियासी इस्तेहकाम, शरह सूद, क़यास आराइयाँ, तिजारती खसारे और अवामी कर्ज वगैरह शामिल होते हैं।
मजबूत करेंसी के मुकाबले में दूसरी तरफ कमजोर करेंसी वो होती है जिसकी कदर दूसरी करेंसी के मुकाबले में कम हो जाती है। कमजोर करेंसी आला सतह की अदम मुसावात, सियासी अदम इस्तेहकाम और बदउनवानी की आला सतह अवामी कर्जों और तिजारती खसारे की वजह से होती है। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर के ऊपर जाने और रुपए के नीचे जाने के पस मंज़र में इन तमाम अवामिल का अपना अपना किरदार है। इसके साथ साथ IMF की शराइत और मुल्क में मौजूदा सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की कैफियत भी बुनियादी वजूहात हैं जो डॉलर के बढ़ने और रुपए के गिरने का मौजब हैं। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डॉलर के हवाले से बात की है कि आए रोज पाकिस्तान में रुपया क्यों कमजोर हो रहा है और डॉलर दिन ब दिन ऊपर क्यों जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।